सभी का आपके यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है। अभी देखिए, अभी यहाँ से मेरा दूसरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। एक अपलोड हो चुका है, आई थिंक पब्लिक भी हो चुका है। अभी यहाँ से देखिए 12:30 बज रहे हैं और यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो देखिए इन्होंने खाना खा चुका है। और चाहिए? अच्छा था। चलो, तो अभी यहाँ से पता है कि अभी मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है, तो आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ये देखिए चक्कर आ रहे थे ना, आटा ना अभी ये इसमें दिखाई देगा। आटा अभी रोटी सेकी थी और ऐसे ही आके आराम करने लगी। अभी मैं सोचा मुँह हाथ धो लूँगी, फिर पूजा की तैयारी करती हूँ। तो तो देखिए यहाँ पे आज का ही दिन था, मतलब कल का दिन था। और यहाँ पे मैं मतलब इनका खाना बना के फ्री हुई थी, तो मैंने कहा अब मुझे पूजा का सामान बनाना है। तो थोड़ा सा मैं क्या करूँ कि गैस को साफ़ कर लूँगी और यहाँ पे साफ़ कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं आगे की तैयारी करूँगी। और आज पता है मैं बिल्कुल सज धज के ना एक नई नवेली जो दुल्हन होती है ना, उसके तरह सजी हुई हूँ। और मैंने कोई कमी नहीं रखी हुई है, क्योंकि मतलब मुझे होना था तो होना था। और आप लोग के कहने पे ही मैंने लाल साड़ी पहनी है। जैसे पहनती तो थी मैं, जैसे लाल पीली कोई शुभ काम है, पर कभी कभी क्या है कि ये मेरी कोरी साड़ी नहीं थी। मैं आप लोग को और बता दूं, जो आगे आप लोग को दिखाई देगी। मैं मतलब बहुत पुरानी, 4-5 साल पुरानी है और कोई थी नहीं, तो फिर मैंने यही पहन ली लाल कलर की। और यहाँ पे देखिए सारी मेरी गैस साफ़ हो गई है। जो बरगद के वो होते हैं ना, फल होते हैं, उनको बनाना होता है ना, तो वही मैंने बनाए थे। और यहाँ पे अच्छे से बढ़िया से साफ़ कर लिया था। तो चलिए आगे फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अच्छे से हाथ को धुल के यहाँ पे कढ़ैया को लगा भी दिया था। फिर आटा इसका बना लिया था। सिंपल से हमें इसको गुड़ के साथ बनाना होता है ना। तो पता है आप लोगों से कि मेरे हाथों में जान नहीं बची थी इतना सब करने के बाद। तो फिर मेरे ना थोड़े से हल्के से चिटके हुए हैं, वो आगे आपको दिखेंगे, ये देख लीजिए, है ना। चिटके हुए थे क्योंकि मेरा इसमें ना वो क्या बोलते हैं, गुड़ भी ज़्यादा हो गया था, इस वजह से भी। तो देखिए मेरा जूड़ा बन चुका है, तो अभी मैं तैयार हो रही हूँ और फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। बाय बाय। ये नई नवेली दुल्हन आपके सामने पेश है। और बहुत मुझे शर्म भी आ रही थी इस तरह आने में, तो फिर मैंने कहा थोड़ा सा यूनिक हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये लेटे भी हुए थे और बढ़िया से मैं चुन्नी भी ओढ़ी हुई थी, लाल चूड़ियाँ पहनी थी। हालांकि जो आप लोग ये देख रहे हैं ना मेरी नाक की, वो मैं घर में ही रख के गई थी, लगा के नहीं गई थी, क्योंकि कुछ वो दिख रहा था, है ना, इसलिए। तो चलिए। ये तो पता है आप लोगों को करीब मुझे आधे घंटे लगे हैं तैयार होने में। और देखूंगी, इनसे पूछूंगा, अगर ये जाएंगे तो फिर इनको भी ले जाऊंगी, वरना मैं बाबू अगर तो इग्नोर करिए, क्योंकि एक तो गर्मी में तैयार होना, ऊपर से उपवास। तो आपको थोड़ी सी वीकनेस भी चेहरे में दिख रही होगी, बस मुझे अंदर से नहीं लग रहा कि वीकनेस हूँ, पर कहते हैं ना कमजोरी आ जाती है। और अभी तक कुछ खाया पिया नहीं है मैंने। तो ये देखिए ये साड़ी देखिए रेड वाली पहनी हुई है। अभी मैं आप लोग को बाद में बैक कैमरे से ही बताऊंगी। बाबू पहले ही जूते लेकर आ गए। मम्मी कैसी लग रही है? और ये देखिए पूरा दुल्हन का गेटअप लग रहा है ना, एकदम वो दुल्हन जैसी होती है। अभी हम इसको चुन्नी में ओढ़ेंगे, चुनरी मैं वहीं पे ओढ़ूंगी, है ना। और बहुत सारी मैंने फ़ोटो खींची है, बहुत ही सारी फ़ोटो खींची है। आप लोग
लोग बताइएगा कि मेरी ये साड़ी कैसी लग रही है। पता है बहुत पुरानी साड़ी है, ये देखिए, ये बहुत पुरानी साड़ी इसलिए है क्योंकि ये ना मेरे हस्बैंड ने दिलाई थी शादी, मतलब जब हमारी क्या बोलते हैं वो सगाई हो गई थी, उसके बाद फिर उन्होंने बर्थडे में दिलाई थी। मैं आप लोग को एक फाइनल लुक बताती हूँ ना। तो ये देखिए हमारा फाइनल लुक, ये और सीधे पल्ले। मुझे बार बार ये लग रहा था कि मेरी ना एक मेमोरी इस पे वो हो जाए कि हाँ, मतलब हर चीज़ का तो होना चाहिए ना। तो ये देखिए मुझे अपने आप में खुद को अच्छा लग रहा था जब ये साड़ी पहनी थी। और इस तरीके से कभी कभी ना हमें तैयार होना चाहिए। और ये पहले से ही तैयार है कि मम्मा मुझे जाना है, तो मैंने कहा थोड़ा सा कंघी कर देती हूँ उसकी। और फिर मैं इसकी कंघी भी कर रही थी और कपड़े चेंज इसके भी कर दिए थे। तो हम दोनों गए थे और वहाँ पे इतना ज़्यादा परेशान इसने किया है ना कि मत पूछिए। एक छोटे बच्चे के साथ बहुत बहुत इम्पॉसिबल है। ये मेरी सारी थाली लग चुकी थी, मैं आप लोग को एक मिनट दिखा दे रही हूँ पास से। तो जो भी फूल थे ना, फूल थे, चने थे बट वृक्ष के। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लोग पहले से ही कोई पूजा कर रहा था। थोड़ा सा ही दूर है, मतलब घर के पीछे साइड ही, आप समझ लीजिए। तो मैंने कहा जब ये लोग उठ जाएंगे उसके बाद फिर मैं पूजा करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे फिर मैंने पूजा की थी। और यहाँ पे मैंने मतलब पूजा कर ली थी। फिर उसके बाद मुझे ध्यान आया कि अपनी यूट्यूब फैमिली को भी शेयर करना चाहिए। उसके बाद मैंने कैप्चर किया था। फिर यहाँ पे मेरे साथ ना एक आंटी जी आ गई थी, तो आंटी जी ने मुझे ओली दी, फिर मैंने उनको दी, फिर मैंने उनके पैर भी पड़े। और आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितनी पूजा हो चुकी होगी, है ना। पर ये इधर का ये नहीं था कि हाँ इतने बजे पूजा होनी है तो होनी है। और यहाँ पे मैं सिंदूर ले रही थी, है ना। तो बस मेरा सुहाग मैंने ले लिया था। और यहाँ पे मैं पैर भी पढ़ लूँगी। कुछ कुछ क्या है कि मुझे पता है, कुछ कुछ चीज़ मुझे नहीं पता है। तो वही फिर मैंने आंटी जी से पूछा था कि आंटी जी इसके बाद क्या करना चाहिए, इसके बाद। क्योंकि देखिए होता क्या है, हम अपने बड़ों से मेरी मनोकामना मैंने अपनी मांग ली थी मनोकामना। और हमारी यहाँ पे पूजा भी कंप्लीट हो गई थी। फिर भी मैं थोड़ा बहुत रुकूंगी यहाँ पे। तो ये देखिए इसको फ्रूटी दिला दी क्योंकि ये फ्रूटी कर रहा था, बहुत ज़्यादा ही फ्रूटी कर रहा था। और मुझे नहीं पता कि पूजा मतलब मैंने ठीक से की नहीं की, पर भगवान सब जानते हैं। दम हो गई। और ये इतना परेशान, बाहर डालते हैं, बाहर दूर डाल के आओ। आप चलो, आप दूर डाल के आओ उसको, दूर फेंको आप उसको, दूर फेंको। चलो तक हम मंदिर के भी दर्शन कर लेते हैं। आओ इधर, आओ इधर, इधर वाले मंदिर आओ, जल्दी आओ। मंदिर है ये देख। तो मैंने कहा बेटा मोबाइल पकड़ लेना, बस उसने मोबाइल उसको पकड़ा दिया था। और मेरी साड़ी कहीं जा रही, मेरी चुनरी कहीं जा रही, मैं कहीं जा रही हूँ। पर कोई नहीं, आके ना पट बंद हो गए थे, बहुत टाइम हो गया था ना। ऐसे हम करीब 3:30-4 बजे आए थे। और यहाँ पे हमने दर्शन भी कर लिए, जो भी 1-2 मंदिर थे यहीं पे ही थे जहाँ पे हम पूजा कर रहे थे, वहीं पे सामने ही साइड थे। तो बहुत अच्छा मुझे खुद को भी लगा। और बहुत अच्छी हमारी पूजा भी हो गई, सब कुछ ना कहना चाहिए बढ़िया बढ़िया हो गया। और मैं तो यही कहूँगी कि बट सावित्री माता कि मैंने पिछले साल जो मनोकामना मांगी थी वो इस साल आपने पूरी कर दी। अब जो मैं मांगी हूँ आपसे कि मेरी वो मनोकामना भी पूरी कर देना, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो अब हमारी जाने की तैयारी तो है, पर थोड़ा सा रुक के जाऊंगी, थोड़ा सा और बैठूंगी। क्योंकि फिर पता है मुझे याद नहीं था चने खाते हैं कि नहीं खाते। मैं यहाँ पे जा रही थी, ये देखो। फिर मैंने आंटी जी से पूछा आंटी जी क्या करते। फिर आंटी जी ने बोला कि बेटे इस चने को खाते हैं, बारे चने को। और जो कि ना मैं उनसे पूछ रही थी, बिल्कुल गले में है ना, गले में दांतों में नहीं लगना चाहिए, इसको गटकना चाहिए आपको, है ना। बिल्कुल आप समझ रहे हैं, गोली की तरह। तो अभी आप देखना मेरा फेस मुझसे ना नहीं हो रहा था, पर कहते हैं ना, को आंटी जी बोलती है हो जाएगा बेटा, हो जाएगा बेटा। पर हो गया था। मैंने कुछ दाने मेरे चले गए थे, कुछ दाने मेरे रह गए थे, पर 1-2 पानी पीने के बाद चले गए थे। मुझे इसका पता नहीं था, मैंने बताई ना। ये देखिए मुझे बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि कुछ खाया पिया वैसे भी नहीं था और मेरा पानी पीने का नहीं था। पर चले गए थे ना चने, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। आप लोग मेरी खुद ही वो कहते हैं ना खुशी देख सकते हैं।
कितने अच्छे से खुश हुई थी मैं। चलेगा माता रानी। तो अभी मुझे आए आधे घंटे हो गए हैं, आधे घंटे से कुछ ज़्यादा ही हो गए होंगे। और अभी बस लगा दिया है कैमरा ट्राइपॉड में, क्योंकि अभी ना थोड़ी सी हिम्मत नहीं कि मैं कैमरा लेके वीडियो शूट करूं। अभी वो घर छोड़ के गई थी, बाबू को लेकर गई थी, मुझे पता है, क्योंकि फिर ये इनको परेशान करता है इस वजह से। और अभी तो साड़ी नहीं उतारूंगी, अभी थोड़ा सा देखूंगी। वो आंटी ने तो कहा कि आप चाय पी सकते हो, पानी पी सकते हो, देखती हूँ अभी जितनी देर तक है तो है। चलो फिर आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। आने के बाद ही देखिए इसका तुरंत दूध चालू हो गया था, इसलिए मैं इसको ले गई थी, वरना इनको ये परेशान करता, फिर ये चिड़चिड़ाते हैं। तो मैंने कहा चल भैया मेरे साथ ही चलना। तो गया था, मैं उसको समझा भी रही थी कि बाबू मत करो उधम, पर वो बच्चे कहाँ मानने वाले, आपको पता है। तो चलिए आज का वीडियो में यहीं पे एंड करते हैं। आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके ज़रूर बताना आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। तक के लिए बाय बाय। एक बात और कि अभी इसके आगे का ब्लॉग आपको कल देखने को मिलेगा, है ना, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो रहा था। इसके आगे का ही ब्लॉग आपको कल आएगा। तब तक आप हमारी वीडियो में कनेक्टेड रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली भी आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहेगी अगर आप सब्सक्राइब करेंगे हमारे ब्लॉग को। चलिए बाय बाय। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। आपने कैसे पूजा